वगा साहब सुप्रभात, स्वागत है सर। ऐसा हमें सुनने में आया है कि आज रात अमेरिका में बहुत सारे भाषण होने वाले हैं। सही है सर ये? जी। हाँ तो जी। तो कौन कौन भाषण देगा, क्या क्या कहेगा, आप किन किन को सुनने वाले हैं, जरा ये बताएं सर। नहीं, अनिल जी देखिए, मंडे से जो अहम चीजें हुई हैं, तीन चार चीजें हैं इंटरनेशनली जो मार्केट्स पे हावी हो रही हैं। एक जो मार्केट को इतना इम्पैक्ट इमिडिएटली नहीं करता है बट आगे जाके कर सकता है, वो है ट्रंप ने फिर से घोषणा की कि वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े होंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए, रिपब्लिकन वोट जो तबका है, लगभग आप लीजिए 50% वोटर्स जो अमेरिका में हैं वो रिपब्लिकन की तरफ रुझान है उनका। तो उनमें से 50% ट्रंप के समर्थक सीधे हैं। तो इससे मुश्किल ये हो जाती है कि अनलेस जो सेंटरिस्ट रिपब्लिकन है वो अगर एक आदमी को चुन के लाए आगे और ट्रंप को जो चुनौती दे सके, अदरवाइज लगभग निश्चित हो जाता है कि 2024 में ट्रंप खड़े रहेंगे। और ट्रंप अगर रहते हैं तो जो इंडिपेंडेंट हैं और अनडिसाइडेड वोटर हैं और जो सेंटर रिपब्लिकन है, वो हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट नोटा की जगह जो भी डेमोक्रेट खड़ा हो रहा, अगर बाइडन रहे तो बाइडन, या अगर कोई अच्छा कैंडिडेट डेमोक्रेट्स का रहता है उसको दे देंगे, जो मार्केट्स के लिए फिर से एक सेंटिमेंटली नेगेटिव होगा। बट ये आगे की बात है, अभी थोड़ा बहुत इसका असर हुआ, बट असर हमारे जो आ रहा है ग्लोबल मार्केट्स पे वो यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी से है। तो कल दो वक्ताओं ने बातचीत की, एक वो सैन फ्रांसिस्को की मेरी डेली, सैन फ्रांसिस्को की प्रेसिडेंट, जो मैं कहता रहता हूँ काफी एक्यूरेट रहती हैं, और उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा कि आप पॉज का मत सोचिए, अभी अभी कोई रेट हाइक में पॉज या रुकावट नहीं होने वाली, उसमें हम रेट बढ़ाते रहेंगे। दूसरा जो अहम बात रही, विलियम्स करके जो है, उन्होंने ये कहा कि ज्यादा देर तक ज्यादा रेट बढ़ाने पड़ेंगे और हमारे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अहम बात नहीं है हमारे जहन में। अभी अभी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन की कमर कैसे तोड़ी जाए। ये इन्फ्लेशन जो है ये अभी भी हाई है। हार्कर जो है, जिन्होंने मंडे को भी यूबीएस की बैठक में ऑस्ट्रेलिया को संबोधित करते हुए कहा था कि ये बहुत ही हाई है, 7.7 की इन्फ्लेशन, मार्केट्स इसको गलत अनुमान ले रहा, उससे मार्केट्स थोड़े विचलित हुए थे। उनका भी यही बयान आया। आज फिर से तीन लोग बोलेंगे फेड से, बट हमें यही लग रहा है कि मैसेजिंग ऐसी ही रहेगी कि रेट बढ़ाने पड़ेंगे। ईसीबी ने कल, ईसीबी की जो अध्यक्षा है क्रिस्टीन लेग्रांड, उन्होंने अभी ये कहा कि अब इतने 75 बेसिस पॉइंट नहीं दिखता हमें, 50 बढ़ाएंगे, बट इन्फ्लेशन काफी हाई है। यूके की इन्फ्लेशन ब्रिटेन में 11.1% रही, तो जहां इन्फ्लेशन नीचे आ रही है दुनिया भर में, यूके में फिर से बढ़ी अक्टूबर में 10.1 के सामने 11.1। और आखिरी जो सेंटिमेंटली मार्केट को हर्ट करने वाला जो फिगर कल आया, वो यूएस रिटेल सेल्स का था, जो 8 महीने के बाद वो रिटेल सेल्स काफी तेजी से बढ़े अक्टूबर में। तो ये दर्शाता है कि फेड का काम अभी पूरा नहीं हुआ। वो रिटेल सेल्स अगर कम बढ़ते तो आप कह सकते थे कि ये रेट हाइक का एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यूएस कंज्यूमर को। बट यूएस कंज्यूमर ऑन एवरेज बहुत बुलंद है, और उससे फिर फेड के हाथ और स्ट्रांग हो जाते हैं 50 बेसिस पॉइंट 14 दिसंबर को, और फिर 1 फरवरी को 50 या 25। और आखिरी जो डेवलपमेंट थी अनिल जी, जो चिंताजनक थी मार्केट के लिए, गोल्डमैन सैक्स जो कह रहे थे कि टर्मिनल रेट अमेरिका में, तो वो किस लेवल पे रेट हाइक बंद हो जाएगी, 5 पे पहुंच गए थे एक महीना पहले, कल उन्होंने उसको बढ़ाया 5.25%। तो इसका क्या इशू है, 3.75 पे हैं हम अभी। तो अगर आपको 5.25 तक पहुंचना है, 50 आप दिसंबर का पकड़िए, फिर फरवरी में लगभग हो जाएगा कि 50 और करेंगे,
तो 4.75 बनता है, 4.75। फिर 2.25 और हो सकते हैं अप्रैल और मई की बैठक में। तो इससे क्या होता है कि ये रेट हाइक चलता रहेगा मई तक, जो हमें लग रहा था कि निबट जाएगा फरवरी तक। तो ये भी मार्केट के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव आया। ये सब अमेरिका की डेवलपमेंट्स थी पिछले कुछ दिनों की।